CCU Secondary School Kotaddu. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic from 9th class physics chapter number 2 kinematics. Today we will describe only two terms or three terms: स्केलर्स, वेक्टर्स एंड पोजीशन। बेटा हमने इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में असाम की हरकत के बारे में पढ़ना है और उसी से रिलेटेड टर्म्स जो हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर। आज ये थर्ड लेक्चर है। पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन भी कर चुके हैं, मोशन की डेफिनेशन, रेस्ट की डेफिनेशन, ये सब कुछ विद एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर कराई हैं। आज आप लोगों को क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन आता है और ये शॉर्ट के लिहाज से कंपलसरी, तकरीबन लाजमी तौर पर ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर्स शामिल करते हैं। तो स्केलर्स क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि सच क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश मुमकिन हो, जिनको माप सकते हों, जिनको तोल सकते हों, उन्हें हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की फिर मज़ीद सब डिवाइडेड हैं, वो बेस में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में डेरिवेशन होती है। 7 जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो इसी तरह बयान करते वक्त, डिस्क्राइब करते वक्त फिर उनकी डिस्क्रिप्शन दो तरीके से भी है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और एक वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर्स कौन सी हैं? सच क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि ऐसी मिकदारें, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी मिकदारें जिनका कंप्लीटली डिस्क्राइब सिर्फ किससे होगा बेटा? मैग्नीट्यूड, अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, सिर्फ ये दो बातें शामिल होंगी और जब ये दो बातें शामिल हो जाएंगी तो वो क्वांटिटी कंप्लीटली बयान हो जाएगी, डिस्क्राइब हो जाएगी, बात मुकम्मल समझ आ जाएगी। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? सच क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड आल्सो डायरेक्शन। और सिमत का होना भी जरूरी है। तीनों चीजें ये वेक्टर्स के अंदर कि मैग्नीट्यूड है, अददी कीमत, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसका यूनिट मैयर जिसमें करना है हम लोगों ने, और डायरेक्शन के बगैर, सिमत के बगैर आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती। अब रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल देता हूं बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैस है, लेंथ है। अब हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, वो लेंथ में मेजरमेंट होती है। हम बाहर से सामान लेने जाते हैं, एप्पल्स लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो हम जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यूनिट बोल देते हैं कि 5 किलोग्राम्स जो हैं वो शुगर दे दें और दुकानदार को बात समझ आ जाती है, वो आपको 5 किलो चीनी तौल कर मैयर करके दे देता है। अब इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बात कंप्लीट हो गई, समझ आ गई और उसने डिलीवर भी कर दी। और दूसरी एग्जांपल वेक्टर्स के लिहाज से अगर आप लोगों को दूँ कि डायरेक्शन का क्यों होना ज़रूरी है, आप वेलोसिटी को विदाउट डायरेक्शन जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप एक कार रेंट पर लेते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं कि हमें लेकर जाना है और कंडीशन है 80 किलोमीटर पर आवर, या आप लोग कोई और अपनी मर्जी से स्पीड उसको बताते हैं कि इतनी स्पीड से चलना है। अब बैठ गए हैं गाड़ी में, कार में बैठ गए हैं। अब ड्राइवर ने अगली बात पूछनी है कि सर आपने किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है? मुल्तान ट्रैवलिंग करनी है, लिया की तरफ करनी है, डीजी खान की तरफ करनी है। तो वो आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी, आपकी बात अधूरी रहेगी, इनकम्प्लीट आप लोगों की डिस्क्रिप्शन है। तो यही वजह है कि सच क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड आल्सो डायरेक्शन, देन दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड
वेक्टर्स क्वांटिटीज के ऐसी मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार, जिनकी मुकम्मल बात बयान जो है वो अददी कीमत, यूनिट और सिमत के साथ मुकम्मल हो, ऐसी मिकदारों को हम वेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर मिकदारें बोलते हैं। आगे बेटा रिप्रेजेंटेशन, ये डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल्स करेंगे, ये भी डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अटेम्प्ट करना होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं, अभी हमने जिनका कहा कि डायरेक्शन ज़रूरी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी कैसे, उनका इजहार कैसे होगा। अब उसमें बेटा कोई भी आप सिंबॉलिकल फोर्स ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, आपने वेलोसिटी लिया है, आप सबसे पहला काम तो रिप्रेजेंट करते हुए, लिखते हुए, उनको शो ऑफ करते हुए आपने उनको बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाली जो क्वांटिटी आपने रिप्रेजेंट कराई है, ये बोल्ड लेटर्स से जो की है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहला स्टेप तो आप लोगों का ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का, कि आपने बोल्ड लेटर्स यूज करने हैं। सेकंड वन आपका जो स्टेप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज का, कि जो भी वेक्टर आप फोर्स ले रहे हैं तो आपने अगर बोल्ड नहीं लिखा तो उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं या फिर एरो हेड लगा सकते हैं, लाइन सेगमेंट और उसके साथ एरो हेड का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके पास वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसी तरह मैंने वेलोसिटी के साथ लगाया कि वेलोसिटी पर बार लगा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है, और यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो हेड लगा दिया लाइन सेगमेंट के साथ, तो ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, जब हमने डायरेक्शन आपने बुक पे लिखनी है बेटा, बुक पे अगर शो करानी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शंस रूटीन लाइफ में तो हमें पता है, और डिफरेंट जगहों पर जाकर इसकी फ्लक्चुएशन चेंजेस आ जाती हैं। अब भी फिर हमने बुक पर क्वेश्चन हमने बुक पर अटेम्प्ट करना है, नोटबुक पर, एग्जाम्स में बैठकर पेपर पर, आंसर शीट पर आपने लिखना है, और वो इररेलेवेंट दूसरे या अदर बोर्ड्स में भी जाना है पेपर चेक होने के लिए, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि आपने ईस्ट किस तरफ मेंशन किया, वेस्ट किस तरफ मेंशन किया, नॉर्थ किस तरफ मेंशन किया। तो उसकी आसानी के लिए आप लोगों को जो सीनियर्स हैं, उन्होंने जो बुक मेकर्स हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, एक मयार मुकर्रर कर दिया कि बुक पर लिखने के लिए, नोटबुक पर लिखने के लिए, राइट करने के लिए, डायरेक्शंस को शो ऑफ कराने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। वो स्टैंडर्ड क्या है बेटा, जब हम बुक पर, नोटबुक पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये स्टैंडर्ड होगा कि हमारे पास अपर पोर्शन पे क्या रहेगा, नॉर्थ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ। के नॉर्थ हमारे पास है अपर पोर्शन में और डाउनवर्ड में क्या है, साउथ, और इस तरफ राइट साइड में हमारे पास ईस्ट है, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, वेस्ट आ जाएगा। यानी कि जब आप बुक पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो डायरेक्शंस इन्वॉल्व करने के लिए, जिस क्वेश्चन में वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे कि अगर आपने अपर पोर्शन नॉर्थ की बात कर रहे होंगे तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है एरो हेड के साथ अपर पोर्शन में, ये वेक्टर क्वांटिटी कि ये नॉर्थ को शो कराएगी कि आपने वो फोर्स अप्लाई की, आपने वो वेलोसिटी कवर की, वो आप लोगों ने नॉर्थ में डायरेक्शन को शो ऑफ कराया हुआ है। और अगर आप राइट साइड में करना चाह रहे हैं तो ये आपकी ईस्ट जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा। यहाँ पर आपने इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और डायरेक्शंस को शो ऑफ कराना है। ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टर्म है बेटा आप लोगों की छोटी सी पोजीशन, डेफिनेशन आती है, व्हाट इज पोजीशन या डिस्क्राइब पोजीशन, कि कैसे किसी भी हम पॉइंट की, किसी भी लोकेशन की पोजीशन को कैसे मेंशन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, कि लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की लोकेशन, मकाम की, और अ पॉइंट या नुक्ते की, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हमने लोकेशन बतानी है, एड्रेस बताना है किसी एक जगह का, लेकिन ऐसे हमें समझ नहीं आ रही होती, हम रोजमर्रा जिंदगी में कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। मैं अपना अगर घर कोटद्दू के लिहाज से बताना चाहेंगे, हम कहेंगे जी हम स्टेडियम के सामने वाले गली में रहते हैं, तो अब यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंट जो यूज किया अपने घर का एड्रेस बताने के लिए, वो
स्टेडियम, कोटद्दू स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम जो है, उसको यूज़ किया है। इस तरह कुछ लोग बताते हैं कि हाई स्कूल, बड़े हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ के सामने वाली गली में है। या इसी तरह से एक और कोई शॉपकीपर बता रहा होता है कि हमारी शॉप जो है वो बाऊजी डिपार्टमेंटल स्टोर के राइट साइड पर है, तो वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जा रहा है, ओरिजिन यूज़ किया जा रहा है बाऊजी डिपार्टमेंटल, सिटी मॉल, ये जो मेन फिक्स्ड प्लेसेस हैं। इसी तरह जब हम सीसीयू का एड्रेस किसी को बताते हैं तो हम सीसीयू स्कूल का जो एड्रेस है आपके कोटद्दू के लिहाज से वो हम कैसे बताते हैं? सीसीयू स्कूल इज 50 मीटर्स अवे इन नॉर्थ, के सीसीयू स्कूल 50 मीटर शुमाल की जानिब है। कहां से है भाई? फिक्स्ड पॉइंट क्या यूज किया यहां पर हमने? फ्रॉम डेरा रेलवे क्रॉसिंग, फ्रॉम डेरा रेलवे क्रॉसिंग, ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट यूज किया। क्या चीज बताते हुए? पोजीशन बताते हुए अपने स्कूल की, सीसीयू स्कूल की, कि कोटद्दू वालों ने अगर आना है तो वो सबसे पहले उस फिक्स्ड पॉइंट पर आ जाएं और फिक्स्ड पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के साथ ही। हाँ, बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया माइंड में, मैं लास्ट टाइम भी पेपर मार्क कर रहा था, एक बच्चे ने मिस्टेक की हुई थी यहाँ पर। बेटा इसको आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट यूज करना है वो बहुत दूर अदर सिटी का नहीं करना। अब मैं कोटद्दू में रहता हूँ और मैं रेफरेंस पॉइंट यूज करूँ मीनार पाकिस्तान का, लाहौर का, तो किसी ने अगर कराची से आना है वो पहले रेफरेंस पॉइंट पर जाए और वो फिर कोटद्दू घर आए, तो ये तो उसने गालियाँ भी देनी है बहुत सारी। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, आपने रेफरेंस पॉइंट क्लोज जो पॉइंट है आपके घर का, कम डिस्टेंस में है, कि आपको ये लगे कि अगर कोई शख्स कोई आ रहा है उस पोजीशन पर और वो रेफरेंस पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो समझ लें वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच गया। आपने इतना करीब बताना है, यानी कि 100 से कम कोशिश करनी है कि 50 मीटर्स है, 60 मीटर्स है, 70 मीटर्स में ही रखना है। तो एक बच्चे ने अगले दिन एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि 50 किलोमीटर। अब अगर हम 50 किलोमीटर करते हैं तो 50 किलोमीटर नियर अबाउट मुजफ्फरगढ़ बनता है कोटद्दू से, तो ये रेफरेंस पॉइंट यूज नहीं कर सकते आप लोग, ये आपकी एग्जाम्पल गलत हो जाएगी और इसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें 3 टर्म्स मैंने क्लियर की, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड पोजीशंस। सेकंड चैप्टर से थी पोजीशन से, मोशन से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। बेटा डेली बेसिस पर इनको तैयार कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.